जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं इडुटेरिया का जो 5000 प्लस ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बुक है सामान्य अध्ययन का, इसी बुक को देखने वाले हैं। ये बुक जो है ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सभी एग्जाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज इस बुक को हम लोग देखेंगे। इस बुक में जो है प्रैक्टिस सेट करके दिया हुआ 100 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कि 50 नंबर करके 50 क्वेश्चन करके 100 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। हम लोगों ने जो है पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 9 तक को देख लिया था। आज जो है हम इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को देखेंगे। एक प्रैक्टिस सेट में जो है इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है जीके जीएस के, और सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो इडुटेरिया 5000 प्लस के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसे ज़रूर देख लें। और पहली बार अगर हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था। तो अबुल हसन नामक चित्रकार जो है ये जो संबंधित था जहांगीर के दरबार से। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर अकबर की बात करें हम लोग तो अकबर के दरबार से जो है प्रमुख जो चित्रकार थे उसे भी हम लोग देख लें तो दशावंत, वसावंत और अब्दुल असमत। अब्दुल असमत यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और जहांगीर का अगर हम लोग देखें तो ये चित्रकला का जो है स्वर्ण काल जहांगीर के काल को माना जाता है। और इसके दरबार के जो और कुछ महत्वपूर्ण चित्रकार को हम लोग देख लें तो वो जो था मंसूरी, जो सबसे प्रमुख है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। मंसूरी मनोहर, उसके बाद मंसूरी मनोहर, विश्वनाथ दास, अबुल हसन आदि जो है ये जहांगीर के दरबार से प्रमुख चित्रकार संबंधित थे, इसे ध्यान में रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। तो बांग्लादेश से जो सीमा मिलती है इसमें ये हो जाएगा मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम, सभी से ही मिलती है। इसका आंसर जो होगा ये 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। असम से यहीं अगर हम लोग देखें असम से तो ये जो है बांग्लादेश की सीमा 2 बार मिलती है। और त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। आगे अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। 3 नंबर दिया हुआ है कि पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम है। तो उत्तर से दक्षिण जो सही क्रम है पहाड़ियों का, इसे अगर हम लोग देखें तो इसमें हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी। इसमें जो ऑप्शन ए दिया हुआ है यही सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही। अन्नामलाई जो यहाँ पे दिया हुआ है ये दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है 2695 मीटर है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। 4 नंबर, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये गोवा में है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोवा में। उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो कुछ देख लेते हैं हम लोग। वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश में, अमनगढ़ जो है उत्तर प्रदेश में पड़ जाता है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में जो है एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और उसके बाद अगर कर्नाटक को देखें तो कर्नाटक में बांदीपुर, नागरहोल आदि जो है कर्नाटक से में है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 में दिया हुआ है कि वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा दे सकते हैं। तो इसका जो पीएच मान है वर्षा जल का, यहाँ पे पूछ रहा है, इसका हो जाएगा वर्षा जल का पीएच मान 5.5 या कम होता है उससे। तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। अगर वहीं रक्त की बात करें हम लोग तो बहुत बार पूछा गया 7.4 हो जाता है रक्त का। दूध का अगर हम लोग देखें तो 6.5 हो जाएगा, इसे भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था। संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था ये जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम लोग कुछ पॉइंट देख ले, संविधान सभा की जो पहली बैठक की बात करें, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान सभा की पहली बैठक, तो ये जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ध्यान में रखेंगे।
उसके बाद दूसरी बैठक अगर हम लोग बात करें तो ये 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। और पहली बैठक में जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा थे। और दूसरे बैठक की जो अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं अगर अस्थायी उपाध्यक्ष की बात करें तो ये एच सी मुखर्जी हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। और तीसरा बैठक जो है ये 13 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है दिया गया था। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। ये जो है भाग 3 इसमें दिया हुआ है मौलिक अधिकार से संबंधित, तो वही हो जाएगा इसका आंसर। अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो हम लोग ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, भाग 3 में है। और अनुच्छेद अगर देखें तो हम लोग 35 से 51 के बीच में है। मौलिक अधिकार जो है इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जो है इसे लागू करवाने के लिए जा सकता है। उच्च न्यायालय जो है इसके तहत 5 तरह का रिट जारी कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये अनुच्छेद 32 के तहत, और वहीं अगर हाई कोर्ट की बात करें तो ये 226 के तहत, से भी ध्यान में रखेंगे। आगे फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो संविधान की आत्मा जो है भीमराव अंबेडकर ने कहा है, अनुच्छेद 32 जो है इसे भी ध्यान में रखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 में दिया हुआ है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत अगर हम लोग देखें तो ये जो हुआ था बनारस अधिवेशन के बाद हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था इसकी अध्यक्षता, ध्यान में रखेंगे इसको। आगे फिर हम लोग देखते हैं और यहाँ पे और हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो ये जो हुआ था 19 जुलाई को हुआ था, 19 जुलाई 1905 को। और इसी के जो है विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन जो है ये 7 अगस्त को हुआ था, 7 अगस्त 1905 को। और ये लागू कब हुआ था बंगाल विभाजन, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया था, इसे भी ध्यान में रखेंगे। और अगर बंगाल विभाजन रद्द की बात करें तो ये जो हुआ था 1911 में रद्द हो गया था बंगाल विभाजन, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में, इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 में जो दिया हुआ है कि चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता किसान नेता थे। चंपारण सत्याग्रह के किसान नेता जो प्रमुख थे ये राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे। इन्हीं के आग्रह पर जो है महात्मा गांधी चंपारण गए थे। आगे फिर क्वेश्चन 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है। प्रत्यक्ष कर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आ जाता है आयकर, निगम कर, उपहार कर आदि जो है, ये संपत्ति कर, ये सभी प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आ जाते हैं। और वहीं अगर अप्रत्यक्ष की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है जीएसटी, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, ये आदि सब जो है ये अप्रत्यक्ष कर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा, ये प्रत्यक्ष कर पूछ रहा है तो इसमें प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो ये सीमा शुल्क जो यही हो जाएगा जो कि अप्रत्यक्ष कर है। बाकी निगम कर, आय कर आदि सब जो है ये सभी प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आ जाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। 11 में दिया हुआ है कर्नेटाइट किस धातु का अयस्क खनिज है। कर्नेटाइट जो है ये यूरेनियम का जो है अयस्क है, अयस्क खनिज है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। यूरेनियम का जो और हम लोग कुछ अगर देख लें अयस्क, ये जो हो जाएगा पीच ब्लेंड, इसे भी ध्यान में रखेंगे, यूरेनियम का अयस्क है। आगे हम लोग बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 को। 12 में जो दिया हुआ है यहाँ पे अगर कॉपर का हम लोग देख लें तो ये जो हो जाएगा मेलकाइट हो जाएगा, मेलेकाइट। उसके बाद अगर हम लोग और देखें तो क्यूपाइट जो है ये भी हो जाएगा इसका अयस्क। क्रोमियम का अगर हम लोग देखें तो क्रोमाइट हो जाएगा क्रोमियम का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। 12 में दिया हुआ है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक थे। द्विनाम पद्धति के जो प्रतिपादक थे ये लीनियस थे, केरलस लीनियस। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आधुनिक वर्गीकरण का जो जनक बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आधुनिक वर्गीकरण का जनक जो है ये भी कैरोलस लिनियस को माना जाता है। और फिर अगर हम लोग देखें कि थियोप्रिस्टस यहाँ पे दिया हुआ है, थियोप्रिस्टस जो है ये वनस्पति विज्ञान का जनक जो है थियोप्रिस्टस को माना जाता है। सिस्टिमा नेचुरी जो बुक है, सिस्टिमा नेचुरी बुक ये भी जो लिखा है कैरोलस लिनियस के द्वारा ही लिखा गया है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। आगे फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे द्विनाम पद्धति का तो हम लोगों ने देख लिया। त्रिनाम पद्धति अगर हम लोग देखें तो ये जो है अर्नेस्ट हेकर के द्वारा दिया गया, और 4 जगत अगर देखें तो ये कॉपलैंड के द्वारा दिया गया है। 5 जगत का जो वर्गीकरण है ये बहुत बार पूछा गया है, तो ये जो है R.H. व्हिटेकर के द्वारा किया गया है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। यहाँ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। संविधान संशोधन के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है। ये जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है वही पूछा गया है। तो 7वां संविधान संशोधन जो है 1956, इसी के तहत जो है ये प्रावधान किया गया, इसे ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिरता का पूर्णावलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है यहाँ पे पूछा गया है। तो ये जो है राज्यपाल के द्वारा गठन इसका किया जाता है। अब राज्य वित्त आयोग की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है आर्टिकल 243 के जो है आई के अंतर्गत किया गया है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक काल के दरबारी कवि थे? तो जयदेव जो है ये किसके दरबारी कवि थे पूछ रहा है। लक्ष्य सेन के ये दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। कनिष्क की अगर बात करें हम लोग तो इसे जो दरबारी थे ये अश्वघोष, वसुमित्र, चरक आदि जो है ये कनिष्क के दरबार से संबंधित है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में जो है जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा पर जो है विशेष जोर दिया गया था। और ये हंटर कमीशन की रिपोर्ट कब आई थी? तो ये 1882 को, ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है। तो ये जो अनुच्छेद 244 संबंधित है ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र देता है। ये जो त्याग पत्र देता है जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा देश भू आवेशित नहीं है? तो इसमें जो है रूस यही हो जाएगा। ये इसमें जो है भू आवेशित देश नहीं है, बाकी जो है ये सभी अफगानिस्तान, मंगोलिया और बोलीविया ये सभी जो है स्थल रूप देश है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आसियान में एकमात्र देश कौन सा है जो कि स्थल रूप है? तो ये जो हो जाएगा लाओस हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। आगे फिर देखते हैं सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री अगर हम लोग देखें कंट्री तो ये जो है कजाकिस्तान हो जाएगा। इस पॉइंट को भी यहाँ ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देख लिया हम लोगों ने। 20 को देखते हैं। 20 में दिया हुआ है कि किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना की गई थी? विनय पिटक और सूत पिटक की रचना जो है प्रथम बौद्ध संगीति के अंतर्गत की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंतर्गत जो है अभिधम पिटक की रचना की गई थी, इसे भी ध्यान में रखेंगे। और ये जो है अभिधम पिटक ये बुद्ध का दर्शन जो है उसे संबंधित है। और विनय पिटक की रचना जो है ये किसने किया था? तो ये जो किया था उपाली के द्वारा किया गया था, ध्यान में रखेंगे। और इसमें जो है आगे सूत पिटक की बात की गई है। तो सूत पिटक जो है ये आनंद के द्वारा दिया गया था, आनंद ने इसका उपदेश दिया था। आगे फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। 21 में जो दिया हुआ है 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने
कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? तो कांग्रेस ने जो है 11 प्रांतों में जो चुनाव हुआ था उसमें से 8 में जो है कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख ले तो मुस्लिम लीग ने जो है मुक्ति दिवस के रूप में कब मनाया था मुक्ति दिवस? तो ये जो मनाया था 22 दिसंबर 1939 को, ध्यान में रखेंगे। और अगर वहीं हम लोग प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की बात कर लें तो ये जो मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को, इसे भी ध्यान में रखेंगे। आगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एक जीन एवं एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया था ये बीजल एवं टेटम के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरविंद खुराना की बात अगर हम लोग करें तो ये प्रयोगशाला में जो है डीएनए संश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। मॉर्गन की अगर बात करें तो ये आधुनिक आनुवंशिक का जनक जो है इसे माना जाता है। वाटसन एवं क्रिक ने जो है ये डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है उसे दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। आगे क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। इरेप्सिन जो इसे मिलन करने के लिए दिया हुआ है, ये जो हो जाएगा इसका इरेप्सिन का हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदल देता है। इसका हो जाएगा 1 का 3। आगे फिर अगर हम लोग देख लें माल्टोज जो है ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। 1 हो जाएगा। लाइपेज जो है लाइपेज शेष वसाओं को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। इसका 2 हो जाएगा। सुक्रोज जो है ये सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदल देता है, तो इसका 4 हो जाएगा। इसका आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत जो है ये जॉन डाल्टन ने दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धन से निकलने वाले गैस है, तो ये धन से निकलने वाली गैस है मीथेन है। पूछा जाता है कि गोबर गैस जो है ये भी मीथेन हो जाएगा। इसका अगर सीएनजी का जो मुख्य घटक है ये भी गोबर गैस हो जाएगा। आगे फिर हम लोग धान से निकलने वाला गैस जो है ये भी गोबर गैस हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। गाय की जो है ज्वारी से निकलने वाली गैस जो है ये भी मीथेन हो जाएगा, इसे भी ध्यान में रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में दिया हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर सबसे ज़्यादा होता है, किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? तो गुरुत्वाकर्षण जो है सर्वाधिक होता है ध्रुव पर। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी हो जाएगा, ध्रुव पर सर्वाधिक हो जाएगा। आगे फिर देखते हैं। और यहाँ पर न्यूनतम अगर देखें तो ये विषुवत रेखा पर जो है न्यूनतम होता है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया हुआ है। नाम दिया हुआ है और इधर विटामिन दिया हुआ है, तो विटामिन बी1 जो है ये हो जाएगा थायमिन, इसका 1 का 3 हो जाएगा। आगे फिर दिया हुआ है विटामिन बी3 जो है ये हो जाएगा निकोटीन अम्ल, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। फिर है विटामिन ई हो जाएगा टेकोफेरॉल, और विटामिन के बच गया तो फाइनोक्लोनोन। इस तरह से जो है इसका आंसर हो जाएगा 3, 2, 4, 1, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसी में मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? ध्वनि की चाल निर्वात में जो है ये 0 होता है, इसे ध्यान में रखेंगे हम लोग। आगे फिर हम लोग देखते हैं ध्वनि को गमन के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है, और सर्वाधिक जो है ये धातु में हो जाएगा, ठोस में, और उससे कम द्रव्य में, और उससे कम जो है ये गैस में हो जाएगा, इसे भी ध्यान में रखें। 29 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 29 में दिया हुआ है एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना पूछ रहा है। तो इसमें जो पुत्रों की वर्णांध होने की संभावना है ये 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है ये जारी किया गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए फिर दिया हुआ है। तो उष्णकटिबंधीय वन जो है ये हो जाएगा साइलेंट वैली, इसका 1 का जो है 4 हो जाएगा। शंकु वन जो है
शंकु वन हो जाएगा। हिमालय प्रदेश में ये जो है ऊंचाई पर पाई जाने वाले वन होते हैं। कच्छ वनस्पति ये हो जाएगा सुंदर वन में, और दलदली जगह पर जो है कच्छ वनस्पति। पतझड़ वन जो है ये राजस्थान में हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा 4, 2, 1, 3 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह है। तो बिहार के जिला जो कि नेपाल से लगते हैं, ये जो है वही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज हो जाएगा। इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे दिया हुआ है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट दिया हुआ है। यूपी जो है इसे जो है बिहार के कुल 8 सीमा लगती है, इसे ध्यान में रखेंगे। और झारखंड पश्चिम बंगाल से जो है ये 3 सीमा लगते हैं, इसे भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। आगे फिर हम लोग देखते हैं 33 नंबर। पुखाई वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो ये जो स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, इसे ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मणिपुर में जो है एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश में। अगर हम लोग बात देख लें तो ये नामदफा जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 34 को। 34 में दिया हुआ है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ये लखनऊ में स्थित है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। और अगर केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये भी है लखनऊ में स्थित, इसे भी ध्यान में रखेंगे। पुरातत्व जो सर्वेक्षण है तो ये कोलकाता में हो जाएगा केंद्र। और केंद्रीय जूट जो है संस्थान ये भी कोलकाता में ही पड़ जाता है। उसके बाद अगर देहरादून देखें तो केंद्रीय वन संस्थान जो है देहरादून में पड़ जाता है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। नई दिल्ली में अगर हम लोग देखें तो नई दिल्ली में जो है ये मौसम विज्ञान संस्थान जो है स्थित है, इसे ध्यान में रखेंगे। वही अगर मौसम वेधशाला पूछ ले तो ये पुणे में स्थित है। सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे फिर हम लोग 35 नंबर देखते हैं। 35 में दिया हुआ है कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्नलिखित प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी। तो ये जो प्रदान करती थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, यही हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसको जो है सर टॉमस मुनरो लाया था, इसे ध्यान में रखेंगे। और अस्थाई बंदोबस्त जो है ये कर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। यहाँ पे महलबारी व्यवस्था दिया गया है, ये जो है ये लाया गया था ऑप्शन नंबर इसका मैकेंजी के द्वारा, मैकेंजी हो जाएगा महलबारी जो लाया गया था। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर। दिया हुआ है कि सहायक संधि वेलेस्ली द्वारा लाई गई थी, निम्न में से किस राज्य ने इसमें सम्मिलित नहीं था। सहायक संधि किसने नहीं अपनाया था वही पूछ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था, ये हो जाएगा इंदौर के होलकर जो है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट। सहायक संधि जो है वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था 1798 ईस्वी में। और इसमें जो है सबसे पहले जो अपनाया था सहायक संधि को, ये हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद जो है सबसे पहले अपनाया था सहायक संधि को। उसके बाद जो है मंसूर जो है हैदराबाद, ये पेशवा, भोसले, सिंधिया सभी ने अपना लिया था, लेकिन होलकर जो है इसने नहीं अपनाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 37 देखते हैं। निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। तो बौद्ध धर्म से जो संबंधित है ये अशोक, कनिष्क, प्रसेनजीत सभी हैं। चंड प्रद्योत जो है ये नहीं है संबंधित। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 देखते हैं। दिया हुआ है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। ये जो बनाई गई थी कनिष्क कुषाण के काल में। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है इसके काल में बनाई गई थी। और गंधार कला और मथुरा कला का जो है विकास ये कुषाण काल में ही हुआ था, जाना जाता है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। आगे फिर क्वेश्चन है किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के की अगर हम लोग बात करें तो ये गुप्त वंश के द्वारा चलवाया गया था शुद्ध सर्वाधिक सोने के सिक्के की। और अगर वही सर्वाधिक सोने के सिक्के की सिर्फ बात की जाती तो ये जो हो जाता शुद्ध सोने की
तो ये कुषाण हो जाता, शुद्ध सोना अगर इसमें पूछ देता तो ये कुषाण हो जाता। और यहाँ पे सर्वाधिक से पूछा है तो ये गुप्त हो जाएगा। इंडो ग्रीक जो है, इन्होंने जो है पहली बार सोने के सिक्के चलाए थे, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 देख लिया हम लोगों ने। 40 को देखते हैं। दिया हुआ कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित इसमें पूछ रहा है, देख लेते हैं हम लोग। दिया हुआ है कि हिंदू पर लगाया गया कर, ये जो था जजिया कर, सही दिया हुआ है। उसके बाद है मुसलमानों पर दिया जाने वाला कर, ये ज़कात, ये भी सही है। युद्धों से लूट का माल, ये खुम्स, ठीक है। मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, खराज दे दिया, यही गलत दिया हुआ है। ये खराज जो था ये कृषि कर था, ये मुस्लिम द्वारा, ये गलत दिया हुआ है। यहाँ पे जो हो जाता ये कृषि कर हो जाता, तो यही गलत दिया हुआ है। इसका आंसर जो ऑप्शन डी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट फिर है कि निकोली कॉन्टी किस देश का यात्री था। निकोली कॉन्टी जो है ये इटली का यात्री था, इसे ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी हो जाएगा। निकोली कॉन्टी जो है ये देवराय प्रथम के दरबार में आया था, ध्यान में रखेंगे, देवराय प्रथम के दरबार में। वही अगर कुछ और हम लोग देख लें, अब्दुल रज़ाक जो है, अब्दुल रज़ाक ये फारस का यात्री था और ये देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। नूलिक जो है ये जो है पुर्तगाली यात्री था और ये अच्युत देवराय के दरबार में आया था, इसे भी ध्यान में रखेंगे। बारबोरा पूछ लेता है, ये पुर्तगाली था बारबोरा भी, और ये जो है बारबोरा और डोमिंगो जो है ये दोनों पुर्तगाली यात्री थे और दोनों कृष्णदेव राय के दरबार से संबंधित है, इसे ध्यान में रखेंगे। सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे फिर देखते हैं 42। विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश ने शासक किया था। तो सर्वाधिक काल जो विजयनगर पर शासन किया था ये संगम वंश ने किया था। इसकी स्थापना जो है 1336 में की थी हरिहर एवं बुक्का के द्वारा, और ये 1336 से जो है 1484 तक इसका कार्यकाल रहा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। फिर आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। दिया हुआ कि निम्न में से कौन लोह का अयस्क नहीं है। लोहे का जो अयस्क है इसमें हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिलेटाइट जो राइट है, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है मेलेकाइट दिया है, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि नहीं है लोहे का अयस्क, तो आंसर डी हो गया इसका। ये मेलेकाइट जो है ये कॉपर का अयस्क है, Cu, इसमें दे दिया है लोहे का, जो कि गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं 44 नंबर। हीरे का क्रिस्टल किस आकार का होता है। तो ये जो होता है चतुष्फलकीय होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट की अगर बात करें तो ये जो है षष्ठभुजाकार होता है, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है। आगे फिर है कि एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार, एशिया का सबसे पुराना जो शेयर बाजार है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो है 1875 में स्थापना किया था, दलाल स्ट्रीट के इसका हो जाएगा मुख्यालय। आगे फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था। अवसर लागत का सिद्धांत जो दिया था ये गॉटफ्रीड हेबरल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर कि निम्नलिखित में सुमेलित करें। इसमें सुमेलित करने के लिए दिया है पुरस्कार, यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये संबंधित है साहित्य से और इसकी जो है शुरुआत ये 1965 से ध्यान में रखेंगे, 1965 से हुआ था। आगे जो फिर है भटनागर पुरस्कार, ये विज्ञान क्षेत्र से संबंधित है और ये जो है 1952 से इसका शुरुआत हुआ था, इसे ध्यान में रखेंगे, 1952 से। आगे फिर अगर देखें अर्जुन पुरस्कार, ये खेल से संबंधित हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार, और इसकी शुरुआत जो है 1961 से हुई थी। बच गया दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के जो है इस सिनेमा जगत से संबंधित है और इसकी स्थापना जो है शुरुआत दादा साहेब फाल्के की ये 1969 से, इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। इस तरह से जो है इसका आंसर हो जाएगा 4 2 1 3। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 4 2 1 3, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
48 देखते हैं, दिया हुआ कि निम्नलिखित में कौन सी नदी जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है। जम्मू कश्मीर से जो प्रवाहित नहीं होती है ये जो है सिंधु और सतलज हो जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है। इसका आंसर जो है ऑप्शन हो जाएगा 1 और 4, ए हो जाएगा इसका आंसर। सिंधु जो है ये लद्दाख से होते हुए जो है प्रवाहित होती है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर दिया हुआ है तो इसलिए सिंधु भी नहीं होगा और सतलज भी नहीं। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। 49 देखते हैं, 49 में दिया हुआ है कि निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी है। मेडागास्कर की जो राजधानी है ये हो जाएगा एंटानानेरिवो। एंटानानेरिवो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट। आंसर ए हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग विक्टोरिया की देखें तो ये जो है सेशल्स की राजधानी है, ध्यान में रखेंगे सेशल्स। आगे फिर जो है ये मॉरिशस की राजधानी जो है ये पोर्ट लुइस हो जाएगा, ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन जो है 50 नंबर दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है। नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न जो है ये मिजोरम में है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। इसके आगे जो है कुछ दिया हुआ है स्मरणीय तथ्य जो कि बहुत ही वीवीआई है, इसे भी हम लोग 1 मिनट में फटाफट देख लेते हैं और वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। इसमें जो दिया हुआ स्मरणीय तथ्य ये जो है दिया हुआ कि पल्लव वंश के संस्थापक ये सिंह विष्णु थे। इस वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। आगे फिर है कि मतवलिश प्रहंस के लेखक ये महेंद्र वर्मन प्रथम इसी वंश से संबंधित थे। इसी वंश से मतलब पल्लव वंश से। फिर है कि महाबलीपुरम के एक कासम रथ मंदिर का निर्माण कराया था, ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। इसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया तथा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ये जो करवाया था कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर ये करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, ध्यान में रखेंगे। फिर है प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरितम के लेखक जो है दंड इन्हीं के दरबार में रहते थे। ये पॉइंट था कुछ इंपॉर्टेंट। इसके आगे जो है नेक्स्ट सेट दिया हुआ है 11 जो कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। अब फिर हम लोग को देखेंगे 11 नंबर प्रैक्टिस सेट को इससे अगले वीडियो में। तो धन्यवाद।